नमस्कार बच्चों। हम एक क्लास लेकर आ गए हैं आप बच्चों के लिए। जैसे कि हमने पहले बताया था कि हम आपके लिए एक नया टॉपिक के ऊपर क्लास बनाएंगे, यानी कि एक हाई स्कूल का बैच शुरू करने वाले हैं। तो उसी के आधार पर हम बेटा एक क्लास को लेकर आ गए हैं। उसी के आधार पर हमारे आज एक नई क्लास, एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है, आज की जो क्लास रहेगी, ये रहेगी हाई स्कूल का जो साइंस है बच्चों का, उसके ऊपर हम ये बैच शुरू कर रहे हैं। बैच शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ सही बच्चों को। आप सबको पहले से पता भी है, जो हमारे यूट्यूब चैनल से बच्चे जो जुड़े हुए हैं, कि हम सब बच्चों की 2023-24 में जो एग्जाम हो रहे सिर्फ उसी। तो चलो ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे। और हाँ, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे 12th क्लास के हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखना चाहते हैं चैप्टर फर्स्ट विलियन के, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाए, वहाँ पे तुम्हें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे, जाके जरूर देखें। और जिसको मौलरता परमाणु क्रमांक निकालना सीखना हो और आवर्त सारणी सीखनी हो, उसका भी डिस्क्रिप्शन हमारे लिंक में है, जाकर लिंक चेक कर लीजिए। क्लास शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अन्य आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। जो भी नई नई अपडेट आती है सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। चलो बेटा, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या 10th क्लास का विज्ञान यानी कि साइंस रहेगा हमारा। इसका ये क्या है बेटा, पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम 2023-4 और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेंगे बेटा, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है बेटा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये चैप्टर का नाम है बेटा, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट कर, ये चैप्टर का नाम है बेटा। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चैप्टर के हमें चीज जान लेनी जरूरी है। जैसे देखो, अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक, ये 3 वर्ड है बेटा, इन पर ध्यान रखना चाहिए। इन पर ध्यान रखना, क्या? अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक, इन पर ध्यान रखना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास कोई रिएक्शन या समीकरण है, MgO, तो क्या बनाया? MgO बनाया। समझ में आ गई? ये पूरी क्या है? इस पूरी को बोलते हैं बेटा समीकरण, रिएक्शन बोलते हैं, अभिक्रिया बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम पूरी को? अभिक्रिया, रिएक्शन, ठीक है। जो इसका पहला वाला भाग है, तीर से पहला वाला भाग, इसे कहते हैं बेटा अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक, रिएक्टेंट, ठीक है। और तीर से बाद वाला क्या लाता है बेटा? उत्प्रेरक, ठीक है बेटा। लाइक करो हमारी वीडियो को, लाइक करो, कमेंट्स करो, अपने जो तुम्हारे दोस्त हाई स्कूल में उनको बेटा शेयर करो जल्दी, ताकि तुम्हारे दोस्त भी अच्छी से तैयारी कर ले, ठीक है बेटा। मैं इसलिए समझा रहा हूँ तुम्हें, ये बेस है पहले चैप्टर का। जब हम बेस से उठाऊंगा तुम्हें, मैं बेस समझा दूंगा, तो सारा टॉपिक अपना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हाई स्कूल के बच्चे के लिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब बीच बीच में तुम्हें जब मैं तुम्हें बीच बीच में डेफिनेशन लिखाऊंगा, तो वहां पे ये वर्ड यूज होंगे, अभिक्रिया के, उत्पाद, उत्प्रेरक, तो वहां पे तुम्हें समझ में नहीं आने की कि अभिक्रिया क्या होती है, उत्पाद क्या होता है, ये तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ, फिर वहां समझ में आ जाएंगे। जो तीर होता है ना बेटा, तीर, इसे बोलते हैं क्या? उत्प्रेरक। तीर को क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। सॉरी बेटा, मैंने उत्प्रेरक लिख दिया, ये उत्पाद है, ठीक है। ये होता है, ये होते हैं, देखो। तो अभिकारक वह होता है जो तीर से पहले होता है, या जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? वो अभिकारक कहलाते हैं। यानी किसी उत्पाद को बना रहे हैं, कौन बना रहा है उत्पाद को? अभिकारक।
अब जो बन के तैयार हो गया वो क्या कहलाएगा बेटा? उत्पाद कहलाएगा। जो अभिकारक से उत्पाद बना रहा है, यानी कि अभिकारक से उत्पाद बना रहा है, जैसे वन और वन को जोड़ने का कार्य कौन करता? प्लस का काम होता नहीं होता? ऐसे ही अभिकारक को उत्पाद बनाने का जो कार्य करता है वो कहलाता है उत्प्रेरक। यानी कि जो तीर होता है क्या कहलाता है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक ही करता है कि अभिक्रिया मंद होगी या स्लोली होगी, यानी कि स्पीड से अभिक्रिया होगी या आराम आराम से होगी। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो बहुत स्पीड से होती है और कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है स्लोली होती है। वो उत्प्रेरक का कार्य होते हैं बेटा। समझ में आ गया? चलिए, ये था इसका बेस। अब चलो बेटा एक चीज और देखो, मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ। जिस बच्चे पर रिएक्शन MgO, तो क्या बनाया? MgO बना दिया, ठीक है। NaCl, तो क्या बना? NaCl बना। जिस बच्चे पर समीकरण बनानी नहीं आती, जिस बच्चे पे रिएक्शन समीकरण बनानी नहीं आती, और बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बेटा आती भी यहीं पर है, यहीं पर कि रिएक्शन कैसा बनती है, तो अभिकारक उत्पाद कैसा बन गया, वो क्या हो गया। तो बेटा इसका मैं वीडियो डाल दूँ यूट्यूब चैनल पर अपने, वहाँ पे इस पे ये तो मैं इसकी बनाने की मैं एक आसान ट्रिक बता दूंगा, एक आसान तरीका बता दूंगा, आप वीडियो देख लेना, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसकी नई अपडेट मिल सके, ठीक है। चलिए चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना बेटा। पहले से चलते हैं अभिक्रिया। अभिक्रिया कितने टाइप की होती है बेटा? अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। कितने टाइप की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? भौतिक अभिक्रिया। कौन सी? भौतिक अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फिजिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन, ठीक है बेटा। ये कहलाती है। फिर दूसरी है रासायनिक अभिक्रिया। दूसरी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। दूसरी क्या बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। इसे इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये होती है बेटा। अब इनके एक को आराम से पढ़ेंगे कि भौतिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। इन्हें उतार लीजिए अच्छे से, ठीक है। अभी पहला हेडिंग डाल लो बैठे करके, कौन सा? भौतिक अभिक्रिया। पहला हेडिंग डाल लो भौतिक अभिक्रिया, ठीक है। चलो रब कर दूं सर। पहला हेडिंग डाल लीजिए, कौन सा? भौतिक अभिक्रिया, यानी कि फिजिकल रिएक्शन, ठीक है बेटा। फिजिकल रिएक्शन पढ़ लेते हैं पहले। वे अभिक्रियाएं जिनमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, निर्माण नहीं होता, क्या कहलाती है बेटा? वो भौतिक अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया बेटा? भौतिक अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जिनमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, भौतिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ये कह रहा है जब तुम कोई नया पदार्थ बनाओगे तो इस भौतिक अभिक्रिया के अंदर नया पदार्थ नहीं बनता। जब तुम कोई रिएक्शन करोगे, जैसे पहले अभिकारक था उत्पाद बना दिया, फिर वापस उत्पाद से दोबारा अभिकारक बन जाएगा, तो इसका मतलब इसमें कोई नया पदार्थ तो बना नहीं। अभी देखो जैसे एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं। तुम्हारे पास क्या है बेटा? जल है। तुम्हारे पास क्या बेटा? जल। जल से क्या बनाया तुमने? बर्फ बनाया, और फिर बर्फ से वापस क्या बन गया बेटा? जल बन गया। तो इसके अंदर कोई नया पदार्थ बना नहीं। क्यों? पहले जल था, जल से क्या बना? पानी बना, फिर पानी से वापस उसी कंडीशन में आ गया जिस कंडीशन में था, पुरानी ही वाली में।
समझ भी आ रही हो ना। नया का मतलब होता है जो नया बनकर तैयार होगा, दोबारा पुराना ना बने। अब इसमें दोबारा बर्फ है, कोई तुम पानी से बर्फ बना सकते हो जमा के, जी बना दो बिल्कुल। और बर्फ को तुमने खुले में रख दिया, क्या बन जाएगा वो, दोबारा पानी बन जाएगा। तो उसके अंदर कोई नया पदार्थ नहीं बनाना, जैसा था पहले वैसे ही हो गया आ गया। तो इसे बोलते हैं बेटा वे अभिक्रियाएं जिनमें नए पदार्थ का निर्माण, यानी कि नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, भौतिक अभिक्रिया कहलाते हैं, फिजिकल रिएक्शन कहलाते हैं। चलिए अब अगला पढ़ते हैं कौन सा, रासायनिक। ठीक है सर, अब पढ़ते से उतार लो जिसको उतार लो बेटा। अगला चलते हैं बेटा किस पर, रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है बेटा, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। भौतिक के अंदर नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ठीक है, देखो जैसे एग्जाम्पल देखो, Mg प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनाया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ने मिलकर बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। यदि तुम मैग्नीशियम ऑक्साइड को तोड़ोगे वापस ऐसे नहीं बनेगा ये, जब इसे तोड़ोगे तुम गर्म करो तो ऑक्सीजन तो निकल जाएगी, उड़ के निकल जाएगी, तो इसमें वापस ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो इसमें नए पदार्थ का निर्माण हो गया, यानी कि अभिकारक से उत्पाद बन गया, और वापस उत्पाद से अभिकारक नहीं बनेगा। इसमें एक बार जो बन गया उत्पाद, तो उत्पाद ही रहेगा, अभिकारक से उत्पाद ही उत्पाद रहेगा। समझ में आ गया, इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए अब अगला हेडिंग पढ़ते हैं इस चैप्टर का। अगला हेडिंग है इस चैप्टर का क्या, अगला हेडिंग है संतुलित समीकरण। ठीक है, संतुलित का मतलब होता है फिक्स, स्टेबल, समान। संतुलित का मतलब होता है समान, संतुलित, बैलेंस, बैलेंसिंग रिएक्शन। समझ में आ गई। अब देखो इसमें सीधी सी बात है, इसमें क्या है, अभिकारक तथा उत्पाद दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान रहती है। कैसी रहती है बेटा, समान रहती है। देखो जैसे P4 प्लस 5O2, तो क्या बनाया, P4O10 बन गया। ठीक है बेटा, अब मैं ये चीज बताना चाहता हूं तुम्हें, ये कह रहा अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक तथा उत्पाद, यानी कि ये अभिकारक है, ये उत्पाद। मैंने एक चीज तुम्हें पहले समझा दी ना, बता देना, जगह जगह मिलेंगे ये वर्ड। देखो ऐसा आते हैं, ये दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान रहती है, ये इसकी परिभाषा दी है कि अभिकारक तथा उत्पाद जब दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होती है तो क्या कहलाता है बेटा, संतुलित समीकरण कहलाता है। अब देखो इधर P कितने हैं, 4, देखो P 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं इधर, 10, क्यों, 5 और 2, जो 5 और यानी कि 2 की बेटा गुना, ये आपस में गुना कर लेते हैं, कोई भी परमाणु हो चाहे कितनी संख्या हो, तो कहेगा 10 हो गया, इधर हो गया 10, हो गया ना, हो गया पूरा। तो इधर भी 10 ऑक्सीजन है, इधर भी 10 ऑक्सीजन है, इधर भी P4 है, इधर भी P4 है, तो इसे बोलते हैं संतुलित समीकरण। समझ में आ गया क्या बोलते हैं,
संतुलित समीकरण। तो बेटा अगला हेडिंग आता है हमारा कौन सा, असंतुलित समीकरण दूसरा। ठीक है, हम असंतुलित समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसका सेम उल्टा है, अभिकारक तथा उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या असमान रहती है, असमान क्या कहलाता है, असंतुलित समीकरण कहलाता है। ये कह रहा है जो अभिकारक और उत्पाद हमारा वो क्या होता है, देखो P4 प्लस O2 तो P4O10। अभी अभी समझा देता हूं मैं। ये कह रहा अभिकारक यानी कि इधर, उत्पाद यानी कि इधर, दोनों तरफ यानी कि पूरी परमाणु की संख्या असमान रहती है। इसका मतलब है अभिकारक में संख्या कुछ और होगी, उत्पाद के अंदर संख्या कुछ और होगी। ऐसा हो सकता है कि अभिकारक के अंदर संख्या कम हो, उत्पाद के अंदर संख्या परमाणु की ज्यादा हो सकता है कि परमाणु की संख्या अभिकारक में ज्यादा हो, अब उत्पाद के अंदर परमाणु की संख्या कम हो। जैसे इस रिएक्शन में दिया गया है P4 प्लस O2, अभिकारक के अंदर कितनी है परमाणु की संख्या 6। इधर देखो P4 और O10 कितनी है टोटल 14। तो बताओ अभिकारक में ज्यादा है या उत्पाद में ज्यादा है, उत्पाद में ज्यादा अभिकारक में कम है। इसका मतलब है इधर कम इधर ज्यादा। तो क्या है, असमान है, समान नहीं है। तो ऐसी रिएक्शन असंतुलित समीकरण कहलाती है, ऐसी रिएक्शन असंतुलित समीकरण कहलाती है। अब बेटा इन्हें संतुलित करने के लिए हम क्या करें, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 100%, 99% एग्जाम में आता है कि संतुलित समीकरण क्या होती है। कोई तुम्हें एक समीकरण दे देगा कि इसे संतुलित कीजिए, 3 नंबर में, 4 नंबर में दे दे, 5 नंबर में दे दे। तो हो सकता है बेटा तुम्हें एक रिएक्शन दे देगा, जैसे उसने दे दी है, ये पूछेगा कौन सी समीकरण तुम बताओगे असंतुलित, फिर पूछेगा इसे संतुलित कीजिए, इसको संतुलित कीजिए बेटा। ओ हेलो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, इसको संतुलित कीजिए। अब संतुलित करने की ऐसी कौन सी टेक्निक है जो हम इधर भी परमाणु की संख्या समान करते हैं, इधर भी करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, अब संतुलित करते हैं समीकरण। समझ में आ रहा ना बेटा, अच्छे से समझ में आ रहा तो मुझे यस यस लिखिए, यस लिखिए। चलिए एक नियम है, अब कौन सा नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है बेटा, ये नियम है बेटा। ये नियम क्या कहता है हमारा, ये नियम जो क्या कहलाता है, ये नियम कहलाता है, इस नियम के द्वारा हम कोई भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। ये नियम कहता है कि जो भी समीकरण असंतुलित है उन्हें संतुलित कीजिए। अब क्या कहता है, चलिए इसकी पहले परिभाषा लिखते हैं। क्या है, इस नियम के अनुसार जितना द्रव्यमान का होता है उतना ही उत्पाद का होना चाहिए। समझ में आ गई, ये नियम क्या कह रहा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कह रहा है जितना द्रव्यमान अभिकारक का होता है उतना ही उत्पाद का होना चाहिए। यानी कि जितने परमाणु की संख्या अभिकारक के अंदर होती है उतनी परमाणु की संख्या किसके अंदर होनी चाहिए, उत्पाद के अंदर। ठीक है, चलिए अब इसको हम समझते हैं कि कैसे हम दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान करते हैं। चलो हेडिंग डालो, हेडिंग लगाओ, क्या, समीकरण संतुलित करना। हेडिंग लगाओ, समीकरण संतुलित करना। क्या, समीकरण लगाओ जल्दी से, समीकरण संतुलित करना, समीकरण संतुलित करना। ये है रिएक्शन पूरी की पूरी तुम्हारी। ठीक है, इस रिएक्शन को देखो, पहले इसमें देखो इधर Fe कितने हैं टोटल, देखो 2, इधर परमाणु संख्या कितनी है 2, इधर कितनी है
7 और 2 8, इधर कितनी है टोटल 8 है। तो इधर परमाणु संख्या कम है, इधर अधिक है। अब हमें जो इधर भी हमें क्या करनी, बराबर करनी है। क्या करनी, इधर भी बराबर करनी है। अब बराबर करने के लिए अब चलो करते क्या है, चलिए अब इनके कुछ रूल है बेटा, कुछ नियम पढ़ने पड़ेंगे, कुछ रूल पढ़ने पड़ेंगे तुम्हें। चलो रूल नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, डालो 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 जल्दी करके स्टेप, इसमें फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट। इसका सबसे पहले क्या करता है, ये दी गई समीकरण को एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। जो समीकरण दी है, स्टेप फर्स्ट क्या कर रहा बेटा, ध्यान सुनो, स्टेप फर्स्ट क्या कर रहा, दी गई समीकरण को एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं, दी गई समीकरण को एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। चलिए लिखिए Fe प्लस H2O, लिखो Fe3O2 प्लस H2। क्या करो पहले से, चलो एक बॉक्स में बंद कर लीजिए। चलिए ये लीजिए, बॉक्स में बंद कर ली। चलिए कर ली बॉक्स में बंद, यस बेटा, यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया बेटा। चलो स्टेप टू की तरफ बढ़ते हैं। चलो स्टेप 2 क्या करता है, स्टेप 2 कहता है सभी तत्वों के परमाणु की एक सूची बना लेते हैं, एक सूची बना लेते हैं। समझ में आ गया। देखो अच्छे से पढ़ो, क्या कह रहा है दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, ये दूसरा स्टेप कह रहा है कि दिए गए परमाणु की एक सूची बना लेते हैं। समझ में आ गया, ये नहीं आया, क्या कर लेते हैं, एक सूची बना लेते हैं। चलो सूची बना लो, पहले एक हेडिंग लिखो, तत्व लिख लिया, फिर एक हेडिंग लिखो अभिकारक, तत्व अभिकारक उत्पाद। बना लिया बेटा था, बना लिए, बनाइए एक टेबल बनाइए ऐसी बिल्कुल अच्छी सी प्यारी सी एक टेबल बनाइए। बेटा तुम्हें बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही बना के आना है, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही बना के आना बेटा तुम्हें, ठीक है। चलो देखो सबसे पहला तत्व कौन से दे रखा, Fe। कितने अभिकारक में Fe कितना है बेटा, 1 है। उत्पाद में कितने हैं Fe, 3। Fe कितने उत्पाद में, 3 दे रखे हैं। देखो तत्व लिख लिया, अभी मैं समझा दूं, पहले मैं लिख लूं, ठीक है। H2 ऑक्सीजन दे रखा है, 1 4। सूची बना ली। अब मैं बताना चाहता हूँ बेटा ये क्या चीज है, मैं अच्छे से बताना चाहता हूँ। ये देखिए तत्व कौन कौन से हमारे पास, फेरम यानी कि आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 दे रखे। आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इधर भी हाइड्रोजन आयरन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, 3 तत्व दे रखे, नहीं दे रखे, लिख लिया ना, तत्वों को लिख लिया। अब ये देखो कि इस तत्व की Fe की अभिकारक में कितनी संख्या है, Fe कितनी बार है अभिकारक में, अभिकारक तो ये है ना 3 से पहला, तो 1 बार तो है। उत्पाद में कितनी बार है, 3 बार, ये ना। अब ऐसे हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितनी बार है, 2, और उत्पाद में भी 2 बार है ना। अब देखो ऑक्सीजन कितना, 1 दे रखा है यहाँ अभिकारक में, देखो ये ना अभिकारक में तो है बेटा ये, और उत्पाद में दे रखा है बेटा ऑक्सीजन 4। ये हमने संख्या लिख ली, इसकी एक सूची बना ली। अच्छे से इसको उतारो, ठीक है बेटा, इसको अच्छे से उतारो इसको।
अब स्टेप 3 पे चलते हैं बेटा, स्टेप 3 पे चलते हैं। हमें सीखा अब स्टेप बेटा थर्ड पार्ट है, स्टेप थर्ड का, स्टेप थर्ड क्या कहता है बेटा, लिखो सबसे पहले कि इस चरण में जो तत्व सबसे अधिक परमाणु वाला होता है तो उसे संतुलित करते हैं, तो उसे क्या करते हैं बेटा, उसे संतुलित करते हैं। बेटा जब अपने कापी पे तालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं इसे रब कर दूंगा और फिर मैं तुम्हें लिखवा जाऊंगा कि तुम ऐसे अपनी कापी पे देखते रहना, ठीक है ना। चलिए तो कापी पे तुम लिख लो, तुम देखते रहो, तुम्हारे सामने रहा, क्योंकि मैं इसे फिर रब कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए लिखिए, ठीक है। एक तरफ हम पहले रिएक्शन लिख लेते हैं आराम से, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, ये है रिएक्शन, है ना, इसे हम संतुलित करने वाले हैं। तो लिखो पहले, जैसे ये कह रहा है इस चरण में, 3 स्टेप क्या कह रहा है बेटा, इस चरण में जो तत्व सबसे अधिक परमाणु वाला होता है तो उसे क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। सबसे पहले किसे संतुलित करेंगे, सबसे पहले उस परमाणु या उस तत्व को संतुलित करेंगे जो सबसे अधिक होगा, जिसकी संख्या सबसे अधिक है। अब देखो कौन दे रखा है, उत्पाद में ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, ठीक है बेटा। देखो 3 स्टेप क्या कह रहा है, सब अच्छे से समझो। इस चरण में जो तत्व सबसे अधिक परमाणु वाला होता है सबसे पहले हम उसको संतुलित करते हैं। अब ये मैंने टेबल बनवाई थी स्टेप 2 में, तत्व आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अभिकारक में 1 है, ये 2 है, ये 1 है, लेकिन इधर 3 है, इधर 2, इधर 4 है, तो सबसे अधिक कौन दे रखा इसमें, ऑक्सीजन, कितना, 4। तो लिखा ना उत्पाद में ऑक्सीजन के 4 परमाणु होते हैं, कितने ऑक्सीजन के, 4 परमाणु होते हैं, 4 होते नहीं होते। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम करते हैं 4 परमाणु होते हैं तो अभिकारक में भी 4 से गुना कर देते हैं। अभिकारक में क्या करेंगे, 4 से गुना कर देते हैं। देखो टेबल बना लो, प्रारंभ में और फिर बाद में। अभिकारक और बेटा उत्पाद। बेटा ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान टॉपिक है, समझना है बस, ठीक है। सॉरी, इसे लिखना है प्रारंभ और बाद में, ठीक है बेटा, ये है। अच्छा मुझे बताइए, ऑक्सीजन कर रहे हैं सबसे पहले, तो ऑक्सीजन पहले क्या दे रखा था, पहले प्रारंभ में कैसा था, एक था, अभिकारक में एक था ना, अभिकारक में, और उत्पाद में कितना था, 4 था। जब उत्पाद में 4 है तो संतुलित करने के लिए हम अब बाद में कहते जाएगा अभिकारक में भी 4 से इसको गुना कर देते हैं। अब क्या हो गया, अभी बाद में 4 हो गए, यानी कि अभिकारक में भी 4 हो गए, नहीं हो गए यहाँ पे, और उत्पाद में 4, ऑक्सीजन में तो हो गए परमाणु 4 बराबर, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं बेटा, 4 से गुना कर देते हैं, समझ में आ गया। इसको हम उतार लीजिए, स्टेप 4 चलता है, स्टेप 4 पर स्टेप 4 पे चलते हैं। आयरन तथा हाइड्रोजन
अभी संतुलित नहीं है, अभी संतुलित नहीं है। ठीक है बेटा, अभी संतुलित नहीं है। तो इनमें हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए 4 से गुना कर देते हैं। कितने से? 4 से गुना कर देते हैं। देखो अब तुम्हें फिर टेबल बनानी पड़ेगी जैसे हमने पहला बनाई थी। ये अभिकारक और बेटा एक तरफ उत्पाद की बनाना बनेगी। अब यहाँ लिखो पहला प्रारंभ, यानी कि पहले कैसा था और बाद में अब कैसा हो गया। समझ में आ गई? पहले कैसा था बेटे? पहला बताओ कैसा था? पहले कैसा था? दो था। तो अब क्या करते हैं बाद में? 4 से गुना कर देते हैं दोनों तरफ। 4 और 4 कितना हो गया बेटा? अब दोनों तरफ 8 8 हो गया, नहीं हो गया? दोनों तरफ बेटा 4 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, देखो क्योंकि H2 दे रखा है, इधर H2 से गुना कर देंगे, इधर 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, 8 8 हो गया ना, तो ये हो गया स्टेप 4। ठीक है, स्टेप 4 हो गया, इसे उतार लीजिए। अब चलते हैं स्टेप 5 तरफ। ठीक है बेटा, चलो इसको उतार लो अच्छे से, आप कर लीजिए। अगला स्टेप क्या चल, अब उसके बाद तुम्हें करने क्या, हमने अभी ये तारीख थी ना, इसके बाद देखो, इसके बाद ये रिएक्शन तारीख Fe प्लस 4H2O प्लस गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है बेटा, 8 हो गया, क्योंकि हमने देखो अब ऑक्सीजन के 4 हो गए थे ना, क्योंकि हमने ऑक्सीजन की गुना करी थी 4 से, 4 हो गए थे ऑक्सीजन के। अभी हमने 2 4 से गुना यहाँ करी थी, 4 से गुना यहाँ करी थी, तो 8 हो गए इसके पूरे। देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन के भी 8 हो गए पूरे, नहीं होंगे? ठीक है, और देखो ऑक्सीजन के 4 हो गए, 4 हीरे हो गए ऑक्सीजन और 4 हीरे ऑक्सीजन के। अब रह गए क्या? स्टेप 5, स्टेप 4 है 5 बेटा, 5। इसके अंदर क्या करते हैं? अब Fe को संतुलित करते हैं। अब Fe को संतुलित करते हैं। Fe को अभिकारक में 3 से गुना कर देते हैं, जिसके बाद ये अब Fe भी संतुलित हो जाते हैं। अब देखो क्या लिखो, हेडिंग डालो पहला प्रारंभ, सॉरी हाँ क्या है? अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक पहले लिखो प्रारंभ है, प्रारंभ फिर बाद। प्रारंभ का मतलब पहले Fe कैसा था? अभिकारक में 1 थे, उत्पाद में 3 थे। तो कह रहा अब Fe को संतुलित करते हैं, तो Fe को अभिकारक में क्या करते हैं? 3 से गुना कर देते हैं। अब बाद में क्या बन गया? 3 3 बन गया, नहीं बन गया? या नहीं बना? यस लिखो, बना नहीं बना? हो गए 3 पूरे। ठीक है, अब
अगला पॉइंट चलते हैं, अब स्टेप इसे उतार लीजिए, अब स्टेप 6 पर चलते हैं। अब 3 आ गया, अभी बाद में अभी कारक में तो 3 आ गया, 3 आगे नहीं आ गया 3, लेकिन बेटा ये अभी भी बॉक्स के अंदर बंद है, अभी भी ये क्या है, बॉक्स में बंद है, अभी भी क्या है, ये बॉक्स में बंद है। अब स्टेप 6 चलते हैं। देखो अब सीधी सी बात है, ये कह रहा है प्राप्त समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की गिनती करते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं, परमाणु की गिनती करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ क्या करते हैं, परमाणु की गिनती। यदि परमाणु की संख्या समान है तो अब समीकरण संतुलित हो चुकी है। समीकरण संतुलित हो चुकी है। ठीक है बेटा, समीकरण संतुलित हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसी के 16 पॉइंट है इसी के अंदर। तो अब समीकरण को बॉक्स से बाहर निकाल देते हैं। जो समीकरण थी तुम्हारे सामने, इसको क्या करेंगे, हम बॉक्स से बाहर निकाल देंगे। ठीक है बेटा, इसको बॉक्स से बाहर निकाल देंगे। चलो ठीक है, इसको अब क्या करना तुम्हें, ये बेटा इसी के नीचे लिखा हुआ वाले समीकरण यहां बना रहा हूं। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसके नीचे 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2O। अब गिनती करके देखो, Fe कितने, इधर 3, इधर देखो 3 बराबर। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, 4 दूनी 8 है, इधर गिनती करके देखो 4 दूनी 8 हो गए, नहीं हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, देखो 4 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है अब इधर भी कितने हैं, 3 8 कितने, 11 11 4 कितने हो गए, 15। इधर भी कितने हैं, परमाणु है 15, 3 और 4 7, 7 और 8 कितने हो गए, 15। इधर भी क्या बेटा, 15 है। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या है, 15 है। अब इसका मतलब है ये समीकरण संतुलित हो चुकी है। पहले कैसी थी देखो, इधर कितने थे 6, इधर कितने थे 15, इधर 6 थे पहले, इधर 15 थे, असंतुलित थी। अब दोनों तरफ 15 हो चुके हैं, तो इसका मतलब समीकरण हमारी संतुलित हो चुकी है। ये बेटा जो रिएक्शन है इसके नीचे उतार लेना, इसके नीचे है। ठीक है, तो बेटा समीकरण संतुलित समझ में आई होगी, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेटा अगर वीडियो को तुम पूरा देखोगे तो कुछ भी टॉपिक अच्छे समझ में आ सकता है। अगर क्लास हमारी समझ में आए तो प्लीज बेटा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इसको कमेंट्स कीजिए, हमारी वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि हम नए नए वीडियो ला सकें। इससे बेटा हमें मोटिवेशन मिलता है जब आप हमें सब्सक्राइब करते हो, हमारे चैनल को कमेंट्स करते हो हमारे चैनल पर। ठीक है बेटा, इसका मैं एक प्ले लिस्ट बना दूंगा अपने चैनल पर, प्ले स्टोर पे नाम ये हाई स्कूल के नाम से लिखा होगा, हाई स्कूल 2023-24 का नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ होगा बेटा चैनल पे, तो वहाँ पे जाकर देख लेना, वहाँ पे तुम्हें ये मिल जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, चैनल BC सर सिवान यूट्यूब चैनल का नाम है बेटा हमारा। क्या है बेटा, BC सर सिवान, ये यूट्यूब चैनल का नाम है। इस चैनल पर जाइए और हमारे सब्सक्राइब कीजिए बेटा।
ठीक है। वहाँ पे तुम्हें यूपी बोर्ड के अदर बोर्ड जो होते हैं हिंदी मीडियम के, उनको सबके तुम्हारी तैयारी कराई जाएगी बोर्ड के। ठीक है बेटा, थैंक यू, धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा।